आज हम 4 फोन्स को कंपेयर करने वाले हैं जो कि इधर 1-2 महीने के अंदर ही लॉन्च हुए हैं। और ये मोटोरोला A60 फ्यूजन तो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो ये चारों फोन काफी जबरदस्त होने वाले हैं 20 से 30 हजार के रेंज में। बट इन चारों फोन्स को लेकर के लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है कि कौन सा ले या फिर कौन सा ना ले। अब चारों को तो ले नहीं सकते, लेना तो कोई एक ही है। तो अगर आपको भी इन चारों में से कोई एक लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जिन चारों फोन को आज हम कंपेयर करने वाले हैं उनके नाम है पोको X7 Pro 5G, नथिंग फोन 3A, iQOO Neo 10R और मोटोरोला A60 फ्यूजन। वेट देखा जाए चारों फोन्स का तो सबसे ज्यादा वेट नथिंग फोन 3A का है, लगभग 201 ग्राम। पोको X7 Pro का वेट 195 ग्राम से, iQOO Neo 10R का वेट 196 ग्राम है और सबसे कम वेट मोटोरोला A60 फ्यूजन का है, ओनली 180 ग्राम। तो अगर आपको एकदम लाइट वेट फोन चाहिए तो आप सबसे लेटेस्ट फोन मोटोरोला A60 फ्यूजन की तरफ जा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो चारों में सबसे छोटा डिस्प्ले पोको X7 का है। 6.67 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं दिया गया है, फ्लैट डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7th आई का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें 120 हर्ट्ज 1.5 का रेजोल्यूशन वाला LTPS डिस्प्ले है। इसका हाई ब्राइटनेस मोड 1400 निट्स तक की जाती है और पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स की है। तो इस फोन का ब्राइटनेस काफी अच्छा है, चाहे आप इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में यूज करो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी IP66, 68, 69 तक की रेटिंग दी गई है इसको। इस फोन से थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मोटोरोला A60 फ्यूजन का है, वैसे 0.3 का ही फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। 6.7 इंच का 1.5 का रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज ऑल कर्व POLED डिस्प्ले है इसका। POLED का मतलब यह है कि डिस्प्ले में ग्लास की जगह प्लास्टिक का यूज किया जाता है, इसलिए इसे POLED का नाम दिया गया है। देखने में डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग अलग दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल कर्व डिस्प्ले का मतलब यह है कि चारों तरफ से कर्व डिस्प्ले है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 96.3% का है। मतलब इसके बेजल्स और चिन बहुत ही कम है, बहुत ही पतले हैं। वीडियो देखते समय साइड बाय साइड ब्लैक लाइनिंग बिल्कुल ना के बराबर दिखेगी आपको। 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस है इसकी, तो इंडोर या आउटडोर के लिए सुपर ब्राइटनेस है इसमें। प्लस गोरिल्ला ग्लास 7th आई का प्रोटेक्शन दिया गया है इसके डिस्प्ले में और IP68 69 सर्टिफाइड है ये। इसके बाद नथिंग फोन 3A का डिस्प्ले है। इसमें 6.77 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है और ये चारों तरफ से फ्लैट है, कहीं से भी कर्व डिस्प्ले नहीं है। 3000 निट्स की पिक ब्राइटनेस है इसमें और 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है और 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस है इसमें। तो ब्राइटनेस के मामले में ये भी काफी जबरदस्त फोन है। IP रेटिंग में IP64 की रेटिंग है इसकी। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि इस रेट में बहुत सारी कंपनी IP69 तक का ऑफर कर रही है। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है नथिंग का। आप इस फोन को अगर हैवी रेन या फिर डीप वाटर में यूज करेंगे तो जल्दी खराब होने के चांसेस है इसके। चारों फोन्स में सबसे बड़ा डिस्प्ले iQOO Neo 10R का है। इसमें 6.78 इंच का 1.5 के आई केयर एमोलेड डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है इसमें। 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस है, तो इसका डिस्प्ले भी सुपर ब्राइट है इंडोर या आउटडोर सभी जगह पे। और इसके डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन दिया गया है और IP65 सर्टिफाइड है ये। चारों फोन्स के बैक पैनल की बात करें तो नथिंग फोन 3A का बैक पैनल ग्लास का है, मोटोरोला में वेगन लेदर का यूज किया गया है और पोको और iQOO में प्लास्टिक का बैक पैनल है, पॉलीकार्बोनेट का। तो चारों में सबसे यूनिक बैक नथिंग का है, आप देख सकते हैं। और पोको और iQOO का डुअल टोन कलर में बैक पैनल है, तो ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। मोटोरोला फोन के बैक में वेगन लेदर का यूज किया गया है, ये मैट फिनिश में है और ये देखने में तो काफी यूनिक लगता है, लेकिन जब आप इसे गंदे हाथ से टच करोगे तो इसमें डस्ट चिपकने के चांसेस रहते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इन चारों फोन में सबसे पतला और सबसे हल्का मोटोरोला A60 फ्यूजन ही है। चलिए अब कैमरा कंपेयर कर लेते हैं। तो किसमें कौन कौन सा कैमरा लगा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो iQOO Neo 10R में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX OIS वाइड एंगल लेंस कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं पोको X7 Pro में 50 मेगापिक्सल का OIS सोनी LYT कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सिर्फ नथिंग फोन 3A में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस कैमरा भी दिया गया है इसमें और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।
और मोटरोला A60 फ्यूजन में 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT OIS कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड माइक्रो कैमरा है, 3-in-1 एम्बिएंट सेंसर भी दिया गया है इसमें, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सभी का फ्रंट कैमरा पंच होल में है, किसी में वाटर ड्रॉप नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप फ्रंट कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ मोटरोला A60 फ्यूजन से ही कर सकते हैं। बाकी सबसे आप फुल HD पे रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं बट 4K में नहीं कर सकते। बाकी सारे जो सेल्फी वाले फीचर्स है वो तो सभी में मिल जाएंगे, बट मोटरोला में बाकी सब के मुकाबले और थोड़ा ज्यादा फंक्शन देखने को मिलेगा आपको। रेयर कैमरा की बात करें तो सभी से आप 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं, लेकिन पोको और iQOO से आप 4K 60 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नथिंग को छोड़कर सभी में सोनी सेंसर कैमरा दिया गया है, बट टेलीफोटो लेंस वाला ऑप्शन आपको नथिंग फोन 3A में ही देखने को मिलेगा। वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जैसे यूनिक फीचर सभी कैमरा में दिया गया है, बट सभी को बेस्ट कैमरा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर बेस्ट कैमरा और कैमरा में भर के फीचर्स वाला फोन चाहिए तो आप मेरे हिसाब से मोटरोला A60 फ्यूजन ले सकते हैं या फिर नथिंग फोन 3A भी ले सकते हैं। ये दोनों कैमरा के मामले में आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो किस में कौन सा प्रोसेसर लगा है पहले वो जान लीजिए। मोटरोला A60 फ्यूजन में MediaTek Dimensity 7400 का प्रोसेसर है जो कि 4nm पे बेस्ड है और एंतुतु स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास का आता है, और LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। तो मल्टीटास्किंग में ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है और गेमिंग में भी ये 60 FPS पे बिल्कुल स्मूथली गेमिंग कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड वर्जन 15 है, साथ में 3+4 इयर्स का अपडेट मिलेगा और AI फीचर्स भी मोटरोला ने बहुत सारे दिए हैं इसमें। मेन जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वहीं नथिंग फोन 3A में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया है, LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है, और इसका एंतुतु स्कोर 8 लाख प्लस का निकल के आता है। एंड्रॉइड वर्जन 15 है इसमें, साथ में 3 इयर्स का OS अपडेट प्लस 6 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया है। तो अगर आपको लंबे टाइम तक फोन को यूज करना है तो आप नथिंग की तरफ जा सकते हो। मल्टीटास्किंग में ये भी जबरदस्त फोन है और इसमें आप बड़े गेम्स 90 FPS पे खेल सकते हो। मोटरोला में 60 FPS पे था, बट इसमें आप 90 FPS पे बड़े गेम्स खेल सकते हो। तीसरा फोन iQOO Neo 10R में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का प्रोसेसर है जो कि 4nm वाला है, और इसमें LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है। और अगर आप 256 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा। मतलब पहले वाले दोनों फोन से इसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, और इसका एंतुतु स्कोर 15 लाख प्लस का है जो कि 25 से 30 हजार के रेंज में एक सॉलिड एक्सीलेंट बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है। और इसमें आप 90 FPS पे बिल्कुल मक्खन गेमिंग कर सकते हो, और ये एंड्रॉइड वर्जन 15 पर है। साथ में आपको 3 इयर्स का OS अपडेट प्लस 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये काफी कमाल का स्मार्टफोन है। चौथा फोन पोको X7 Pro में MediaTek Dimensity 8400 का अल्ट्रा चिपसेट है जो कि 4nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इंडिया में बनने वाला ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें इतना हायर चिपसेट दिया गया है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है इसका, और मल्टीटास्किंग में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंतुतु स्कोर इसका लगभग 16 लाख के आसपास का है, बट गेमिंग आप 60 FPS पे ही कर सकते हो इसमें। और ये भी एंड्रॉइड वर्जन 15 पे है। 3 इयर्स का OS अपडेट प्लस 4 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा इसमें। AI के फीचर्स बहुत सारे इसमें भी दिए गए हैं जिससे बहुत सारे आपके काम भी आने वाले हैं। तो चारों फोन्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस और बेस्ट गेमिंग वाला फोन अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप iQOO Neo 10R ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और अब लास्ट में चारों फोन्स के बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे कम बैटरी नथिंग फोन 3A में है, 5000 mAh की बैटरी है और 50 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें, और ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बट चार्जर आपको अलग से लेना होगा, बॉक्स में चार्जर नहीं दिया गया है। और बैकअप की बात करें तो मीडियम यूज में, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं, तो 7 से 8 घंटे का बैकअप ये इजीली दे देता है। नेक्स्ट है मोटरोला A60 फ्यूजन जिसमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है और 68 वाट का टर्बो पावर चार्जर दिया गया है इसमें। रिवर्स चार्जिंग ये भी सपोर्ट करता है और 1 दिन का बैकअप बिल्कुल आराम से मिल जाएगा आपको इसमें। पोको X7 Pro में 6550 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और 90 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा आपको इसमें। रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट सिर्फ नहीं दिया गया इसमें, बट नॉर्मल यूज में ये 1 से 1.5 दिन का बैकअप इजीली दे देगा।
लास्ट है iQOO Neo 10R। इसमें भी बड़ी बैटरी दी गई है जो कि है 6400 mAh की, और ये अल्ट्रा थिन बैटरी है। 80 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा आपको इसमें, और ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप इसका भी बहुत जबरदस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। चारों फोन का एग्जैक्ट प्राइस चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप प्राइस भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं वहां से। अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कैमरा है तो आप नथिंग की तरफ जा सकते हैं या फिर मोटरोला भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, गेमिंग भी जबरदस्त करना है और बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए, बिल्कुल ऑलराउंडर टाइप, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से iQOO Neo 10R इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल मोबाइल्स के वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।